लेकिन इस लास्ट के 4 महीने में मैंने जितने जेईई एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन बनते हुए देखी है उससे कई ज्यादा एस्पिरेंट्स की गिरते हुए देखी है। शायद 0.1% चांस है कि ये 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन चेंज करके रख दे। हमें बस देख के लगता है कि हर कोई जेईई एस्पिरेंट लास्ट मिनट पर 15-16 घंटे पढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां एक टाइम पे वो चैप्टर हमने एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर रखा था, आज उसके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। आपकी प्रिपरेशन उसी जेईई एस्पिरेंट के बराबर होगी जो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख के आया, जिसने कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की। जो दो ही तरीके के समझदार इंसान होते हैं, एक जो दूसरों की मिस्टेक से सीख ले और उससे थोड़ा कम जो मिस्टेक करके दोबारा उसे ना दोहराए। ये जो कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर आपको मिलकर बता रहे हैं कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट है, हमने सालों की रिसर्च लगा दी इसके पीछे और ये क्वेश्चन कुछ ढूंढ के लाए और इसी में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं निकलेगा। 99% पॉसिबल इन लास्ट 4 मंथ। इस टॉपिक पर आपको इन दिनों हजारों वीडियोस दिख रही होगी। आज के दिन आपके मोबाइल में जितना डेटा है 1 GB 1.5 GB आपके पास में उतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। हर किसी वीडियो के अंदर में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा है, कुछ ना कुछ शॉर्टकट बता रहा है और हर एक जेईई एस्पिरेंट के दिमाग में भी ये है कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे हमारी पूरी प्रिपरेशन ही चेंज हो जाए। बट लेट मी टेल यू कि ऐसा कोई शॉर्टकट, कोई स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीटली चेंज कर दे। जिस तरीके से आप अभी तक अपनी प्रिपरेशन पढ़ते आए हो, आपको उसी तरीके से उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। बट लास्ट के मोमेंट पर होगा ये कि जो स्ट्रेस है कि 4 महीने में एग्जाम आने वाली है, वो जो थॉट है कि ये चांस में फिर से नहीं मिलेगा, इससे डेफिनेटली आपके स्टडी का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर ही रहा होगा। लेकिन इस लास्ट के 4 महीने में मैंने जितने जेईई एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन बनते हुए देखी है उससे कई ज्यादा एस्पिरेंट्स की गिरते हुए देखी है। क्योंकि इस प्रेशर के कारण आपका मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा पढ़ाई का, लेकिन जो वेक्टर होता है वही ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स का बिगड़ चुका होता है। क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर उस स्ट्रेस के कारण आपका मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है, वही आपकी डायरेक्शन बिगड़ जाती है। लास्ट मोमेंट पर आपके डर का इस्तेमाल करके आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश की जाएगी और उसी के कारण ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स की डायरेक्शन बिगड़ जाती है और वो स्टडी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहते हुए भी 15-16 घंटे की पढ़ाई करने के बाद भी उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाती। और इसी वीडियो के अंदर में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको फॉलो करनी है लास्ट के 4 महीनों में, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको फॉलो नहीं करनी उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कोई आपको रिकमेंड कर रहा होगा कि ये 10 ये 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर से इसको प्रिपेयर कर लो। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कांसेप्ट जेईई एडवांस में आता है, जहां एक एक चैप्टर से आपको 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे सालों साल तक क्वेश्चन आते भी नहीं है। लेकिन वही जहां मेंस की बात की जाए तो लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आपको अपने सिलेबस को वास्ट डायरेक्शन में कंप्लीट करने की जरूरत है। वही मेंस के अंदर में आपको लगभग हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा और इसलिए मेंस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वास्ट सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। और इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपको एटलीस्ट नवंबर तक जितना ज्यादा सिलेबस आप कवर कर पाओ उतना ज्यादा सिलेबस कवर करने का कोशिश करना है। इस समय पर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपने स्टडी रिसोर्स को बार बार चेंज कर रहे हो, अपने प्लेटफॉर्म को बार बार चेंज कर रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया कि ये प्लेटफॉर्म या ये बुक सफिशिएंट नहीं है तो हमने उसको चेंज कर दिया। इन लास्ट के अगर आप कुछ मेंस के पेपर देखोगे तो इसके अंदर में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मेंस पहले कंसेप्ट चेक किया करता था, लेकिन अभी वो आपकी मेमोरी चेक कर रहा है। जो सिंपल से बेसिक लेवल के फॉर्मूलेस होते हैं उसके एप्लीकेशंस के ऊपर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। सो वही अगर आपने रोटेशनल मोशन जैसा एक इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट चैप्टर कवर कर रखा है डेप्थ में जाकर, वही अगर आपने थर्मल फिजिक्स के बेसिक चैप्टर छोड़ रखे हैं और उसमें से अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपका वो पूरा 4 मार्क जाएगा। वही जो 4 मार्क आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रोटेशनल मोशन जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टॉप 10 टॉप 15 चैप्टर्स, ये सारी चीजें नवंबर के बाद देखनी है, अभी तक ट्राई करना है। और इसलिए आपको एटलीस्ट नवंबर तक ट्राई करना है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओ उतना ज्यादा बेटर होगा। जो हमारे बैकलॉग बन चुके हैं जिसके अंदर में मेजॉरिटी पोर्शन आता है, हमने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ तो रखे, हमने उसके लेक्चर कर लिया, लेकिन हमसे उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। वो सारे बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, कितने टाइप के बैकलॉग होते हैं और उसे क्लियर कैसे करना है। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। नाउ ब्रिंग योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे पीडब्ल्यू लेकर आया स्पेशल ऑफर्स ऑन अर्जुना 3.0, लक्ष्य 3.0 एंड प्रयास 3.0। लेट मी इंट्रोड्यूस बैचेस हियर। अर्जुना जेईई 3.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3900 रुपीस। लक्ष्य जेईई 3.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3000 रुपीस। प्रयास जेईई 3.0 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3700 रुपीस। अर्जुना जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीस। लक्ष्य जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीस। प्रयास जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीस। फाइटर जेईई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2900 रुपीस। PW is giving you free access to Arjuna JEE 2025 and Arjuna JEE 2.0 2025 when you buy Arjuna JEE 3.0 2025. And also PW is giving you free access to Lakshya JEE 2025 and Lakshya JEE 2.0 2025 when you buy Lakshya JEE 3.0 2025. Fighter JEE batch is for class 11th and it will help them to clear
clear their backlog. Plus every batch is available in Hindi language also for you separately. और ये इनके बैचेस में ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. All India test series 8 years will be provided according to the planner. You can also use JEE books available on PW store जिसके ऊपर में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है. और इन सारे ही बैच को यूज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो देव IIT जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है. इससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इन सारे JEE एस्पिरेंट्स का एक अलग से ग्रुप बनाकर इनके पर्सनली मेंटोर करूंगा. सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर टू चेक इट आउट. सब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं. हाउ टू क्लियर बैकलॉग. इसका सबसे इफेक्टिव आंसर ये होगा कि बैकलॉग क्रिएट ही मत होने दो. और इसीलिए ज्यादातर कोचिंग में तो अभी तक वैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अगर कुछ चैप्टर्स बचे तो उन चैप्टर्स के ऊपर में पहले फोकस करो. ये नहीं कि वो लास्ट की कुछ चैप्टर्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो उसके छोड़ देते. और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है किसी ने लिस्ट प्रोवाइड करा दी कि ये टॉप 10 चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हम वो चैप्टर पहले कवर करते हैं. जो चैप्टर्स आपको करंटली पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस कर लो, उसको पढ़ लो. और अगर वही बात है जो बैकलॉग आपके पास्ट में क्रिएट हो चुके हैं, जो पाप अपने अपने पास्ट में कर रखे हैं, उसे हम कैसे क्लियर करें. सो उसके लिए आपको यह समझने की जरूरत होगी कि जब आपने 5 से 6 घंटे पढ़ना था आपने वो नहीं पढ़ा जिसके कारण बैकलॉग क्रिएट हो गया. और आज उसी को क्रिएट करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे में नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 15 से 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा. आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन की पढ़ाई 10 घंटे से नीचे चल रही है हर रोज की. हमें वैसे देख के लगता है कि हर कोई JEE एस्पिरेंट लास्ट मिनट पर 15-16 घंटे पढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बस ये ध्यान रखना ये लास्ट का समय आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. भले इस पूरे 1.5 साल के दौरान आपने कितना ही ज्यादा टाइम पास किया हो, कितनी ही अपनी प्रिपरेशन वेस्ट की हो, लेकिन इस लास्ट टाइम के मोमेंट की जिसने इंपॉर्टेंस समझ ली वो अपनी पूरी प्रिपरेशन को चेंज करके रख देगा. टाइम एक ऐसी लग्जरी है, टाइम भगवान है जिसे ना हम क्रिएट कर सकते, ना चेंज कर सकते, ना रोक सकते हैं. और जिसने इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझ लिया वो इस प्रिपरेशन के अपने पूरे लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है. देखो यार, इंसान 2 तरीके से बदलता है. एक तो वो खुद बदल जाए या दूसरा समय उसको बदल दे. और खुद बदल गए भली एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी. ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बहुत कम आएगी जहां आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको पता है कि इसके अंदर में मैंने अगर मेहनत की तो मुझे डेफिनेटली रिजल्ट मिलना है. वरना वही जब ये लास्ट चांस भी चले जाएगा, जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होगे 10-20 लाख फीस भर के, और जब आपके प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब आपको पता लगेगा कि अगर मैंने सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट भी दिया फिर भी कोई ऐसे बड़े कॉलेज में बैठा होगा जिसका मिनिमम या एवरेज एफर्ट भी मेरे बेस्ट आउटपुट से ज्यादा होगा. जो मैं डिजर्व करता हूं वो किसी और को मिल रहा होगा जस्ट बिकॉज उसके कॉलेज के टैग के वजह से. और इसीलिए आपके अभी तक की कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन इन सामने आने वाले 4 महीने के अंदर में आपको अपनी किताब में क्या लिखना है इसके ऑथर आप खुद हो. सो बैकलॉग 3 तरीके के होते हैं. एक जो चैप्टर आपने कंप्लीटली छोड़ रखा है, सेकंड जिसके आपने लेक्चर कर लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, और थर्ड जिसके आपने लेक्चर भी किए, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, अप टू JEE एडवांस लेवल तक प्रिपेयर किया लेकिन उसकी रिवीजन ही नहीं की. सो हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस थर्ड कैटेगरी से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करो कोई ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है जैसे वेक्टर हो गया, जो इनिशियल डेज में जब हमारे अंदर में बहुत ज्यादा जोश था हमने नेक्स्ट लेवल के ऊपर में वो चैप्टर को पढ़ा, सारे लेक्चर्स देखे, उसके DPP सॉल्व की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए, रेफरेंस सॉल्व की, रेफरेंस बुक सॉल्व की, उसके मॉडल सॉल्व किए, लेकिन 1.5 साल के दौरान उसकी रिवीजन ही नहीं की. जहां एक टाइम पे वो चैप्टर हमने एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर रखा था, आज उसके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. उसके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन 150-200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे थे, आज वो हर एक क्वेश्चन को देखने पे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन नया है, मैंने अभी तक उसको सॉल्व ही नहीं किया. ऐसी मिस्टेक जो आप प्रैक्टिस के दौरान कर चुके हो, अगर आप वो सेम मिस्टेक कमिट करके आते हो अपने फाइनल एग्जाम के अंदर में, तो वो 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करके वो 10-15 दिन लगाने का कोई फायदा नहीं है. आपकी प्रिपरेशन उसी JEE एस्पिरेंट्स के बराबर होगी जो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख के आया, जिसने कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की. और वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि प्रॉपरली आप नोट्स नहीं बना रहे, उसे प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर रहे. आज के दिन ज्यादातर ये सुनने मिलता है कि नोट्स को फाड़ के फेंक दो, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सो लेट मी टेल यू, भले आपने किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितने ही डेप्थ में जाकर पढ़ा हो, लेकिन एक टाइम के बाद उसे रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपके पास में प्रॉपर नोट्स होने जरूरी है. और इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस समय पर आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको फॉलो नहीं करना. यह एक साइंटिफिक एनालिसिस है कि आप जो भी दिन में पढ़ते हो, भले आपने कितना ही ध्यान देकर उसे समझा है, अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो उस दिन के खत्म होते होते आप उसका 50% भूल चुके होते हो. वो पर्टिकुलर वीक खत्म होते होते अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो आपको उसका सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10% याद रहता है. और इसलिए जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो, ट्राई करो कि उसके मिनिमम लेवल के ऊपर में नोट्स बनाना जरूरी है. उस नोट्स को मेंटेन करना जरूरी है. और नोट्स बनाने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप
लाइन टू लाइन अपने नोट्स के अंदर में लिख रहे हो, जो डेफिनेशन दे रखी है उसे भी लिखते जा रहे हो, 4 से 5 घंटे के वन शॉट देख रहे हो, उसके अंदर में आप नोट्स ही बनाने लग रहे हो 3-4 घंटे। एक सिंपल से नोट्स या शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि उस शॉर्ट नोट्स को देखते ही आपको पूरा चैप्टर याद आ जाए। वो जो आपने 10-15 घंटे लगाकर एक एक चैप्टर पढ़ा था, वो एक एक चैप्टर आपको वो नोट्स देखकर 10 मिनट में याद आ जाए। और इसलिए इन दो चीजों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी जो आप नए चैप्टर्स पढ़ोगे, जो वन शॉट के थ्रू आप चैप्टर को कवर करोगे, उसमें ट्राई करो कि आप लेक्चर के ऊपर में ध्यान दो। जो नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, जैसे कोई फॉर्मूला हो गया, जो चीजें आप भूल सकते हो, सिर्फ उसी को लिखने का ट्राई करो। उस नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करने की जरूरत है। और इस लास्ट मिनट के ऊपर में आपको थ्योरी पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी से मार्क्स नहीं आने वाले। ये बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है कि कितने क्लासेस आपने अटेंड किए, कितने बड़े बड़े नोट्स आपने बनाए, कितने कंसेप्ट्स आपको आते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, आपको एप्लीकेशन कितनी आती है। और इसलिए 10% टाइम थ्योरी पे जाना चाहिए, बाकी का 90% टाइम आपका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना चाहिए। और उसके अंदर भी रिवीजन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आएगा कि जो क्वेश्चन को आप रिवाइज कर रहे हो, एक टाइम के बाद में उस चैप्टर को रिवाइज करते समय थ्योरी पर ज्यादा ध्यान मत दो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हो, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिवीजन करो। देखो, दो ही तरीके के समझदार इंसान होते हैं। एक जो दूसरों की मिस्टेक से सीख ले, और उससे एक थोड़ा कम जो मिस्टेक करके दोबारा उसे ना दोहराए। और इसीलिए जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आप इस समय पे पढ़ रहे हो, भले उसके 50-60 क्वेश्चन कम सॉल्व हो, वो चलेगा, लेकिन उस सॉल्व किए हुए क्वेश्चन की रिवीजन प्रॉपर्ली होना जरूरी है। और जब भी आप बैकलॉग क्लियर करने बैठो, ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग है, कौन से मीडियम है, कौन से वीक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसे मैंने पास्ट में एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर रखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, उसके सॉल्व क्वेश्चन रिवाइज करने का ट्राई करो। कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसके मैंने सिर्फ लेक्चर कर रखे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उसकी थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करो। वन शॉट खोलो, वन शॉट की भी पहले पीडीएफ से रिवाइज करने का ट्राई करो। उसे डायरेक्टली वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको डायरेक्टली पढ़ के समझ आ जाएगी। और जिस पॉइंट पर आप स्टक हो गए, इससे ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा उस वन शॉट का वो पर्टिकुलर पॉइंट खोलो और उस पॉइंट से उसे देखकर समझ लो। और इस तरीके से मिनिमम लेवल पर थ्योरी करने के बाद सीधा उसके क्वेश्चन के ऊपर में आ जाओ। इस समय पे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चन दिन में सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि नवंबर महीने तक हमें इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना। जितना ज्यादा कवर कर सकते हो, जितने कम समय में कर सकते हो, करने का ट्राई करो। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इस लास्ट की मोमेंट पर आपके डर का फायदा उठाकर आपको कई सारी गलत चीजें बेची जाएगी, तो इस क्रैश कोर्स और कोई शॉर्टकट की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऐसी सारी चीजों के जाल में मत फंसना। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में एनरोल्ड हो, किसी एक बेटर बैच के अंदर में हो जिस टीचर ने पास्ट में एक अच्छी रैंक निकाल रखी है, तो उस टीचर की चीजों को फॉलो करो। जो वो चीज बोल रहा है, भली वो चीज बोरिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि उससे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा कोई और शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर आपको मिलकर बता रहे कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट है, हमने सालों की रिसर्च लगा दी इसके पीछे और ये क्वेश्चन कुछ ढूंढ के लाए और इसी में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे से सिलेक्शन नहीं निकलेगा। इस समय पर क्या फॉलो करना है, इससे ज्यादा अगर आपने ये भी जान लिया कि क्या फॉलो नहीं करना, फिर भी आप कई जेईई एस्पिरेंट से कई ज्यादा आगे रहोगे। टेस्ट देना, अपने रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट आपको हर वीक एक टेस्ट तो देनी ही है। आप किसी चीज पे पैसा स्पेंड करो या ना करो, लेकिन अगर ट्राई करो कि अगर आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जिस टेस्ट सीरीज को आपको सेंटर पर जाकर देना, और वो अगर किसी रीनाउंड कोचिंग की होगी तो ज्यादा बेटर होगा। आपको हर हफ्ते एटलीस्ट एक टेस्ट देनी है जिसके अंदर में आप कुछ चैप्टर्स की टेस्ट दे सकते हो, कुछ 4-5 चैप्टर्स मिलाकर, और एक मंथ के अंदर में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए। अगर आपका कुछ 10 से 15% सिलेबस ही बचा है, फिर भी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना है, और वो टेस्ट सीरीज का स्कोर बेंचमार्क होना चाहिए। उसके अंदर में कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरा बैकलॉग में था और ये 20 मार्क कटे, मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा। वो अगर कटे तो आपकी गलती के कारण कटे, वो जो उसके अंदर में आपका टेस्ट में स्कोर आ रहा है वही आपका रियल स्कोर है और वही आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए उसे इंप्रूव करने का ट्राई करना है। और इस आखिरी के 4 महीने में जैसे जैसे समय पास आएगा, आपका डर बढ़ते जाएगा और उसे ओवरकम करने के लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा नेट यूज कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, आप उसे यूज करने का ट्राई करोगे। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखोगे, इस चीज को आपको कम करने की कोशिश करना है। यूट्यूब के ऊपर में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। भले मेरे वीडियोस के ऊपर में कम व्यूज आएंगे चलेगा, लेकिन यूट्यूब को कम से कम यूज करो। पहले से डिसाइड करके जाओ कि यही पर्टिकुलर वीडियो मुझे देखना है, मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट ही देखूंगा। शॉर्ट वीडियोस कंप्लीटली बंद कर दो। मैं आज के दिन देख रहा हूं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रोज की स्टोरीज लगा रहे हैं। अगर इन 4 महीने आधा साल अगर आपने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया तो आप इस सोशल दुनिया से अलग नहीं हो जाओगे। मैं आज के दिन इंस्टा यूज नहीं करता। ऐसा ना है, जिस समय पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा फोकस स्पैम कम होते जा रहा है इंस्टाग्राम की वजह से, मैंने उस समय पे अपनी आईडी डिलीट कर डाली। आज के दिन बीड़ी दारू से ज्यादा एडिक्टिव है मोबाइल, जिसके ऊपर में कोई एज लिमिट भी नहीं है। और ये आजकल के नए 17-18 साल के जेईई एस्पिरेंट्स, इन्हें लगता है कि अगर हमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अगर हमने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, तो हम इस सोशल दुनिया से पीछे रह जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इस 4 महीने के दौरान इस चैनल पर आपको हेल्प करने के लिए कई सारी वीडियोस आएगी, जिसके अंदर में आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है, आपको क्या फॉलो करना है, और उससे ज्यादा कई इंपॉर्टेंट कि आपको क्या फॉलो नहीं करना। बस एक बात ध्यान रखना कि टाइम अभी भले कितना ही बुरा चल रहा हो,
टेस्ट में बिल्कुल स्कोर ना आ रहा हूं, ये जो आसपास कुछ 2-4 लोग बातें बना रहे हैं, ये जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि इससे क्या ही आईआईटी निकल पाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा रिजल्ट का, वो रिजल्ट का सिर्फ एक ही दिन काफी होगा इन सारे लोगों को आपको पीछे खड़े करके तालियां बजवाने के लिए। आई होप यू गेट इट राइट। दिस इज दराज फ्रॉम आईआईटी मद्रास साइनिंग ऑफ।